बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 21 दिसंबर, डे है ट्यूसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 22 दिसंबर वेडनेसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 44,177 के ऊपर किए। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 162.88 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.37%। इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 98.46 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत डिक्लाइन है। और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 5 डेज का एवरेज वॉल्यूम बनता है 124.92 मिलियन, उससे तकरीबन 30 to 40% लो है। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 44,416 की थी। उसके बाद इंडेक्स ने जब अपना हाई पोस्ट किया है 44,594 का किया है। उस वक्त तक इंडेक्स ने 254 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए थे। और इसके बाद इंडेक्स ने जब लो पोस्ट किया है 44,122 का किया है, 217 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए थे। और थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब, वोलेटाइल रही है और एंडिंग जो हुई है वो नेगेटिव हुई है। कंपनीज की बात करें तो जनाब 32 कंपनीज अप रही है, डाउन 60 रही है, अनचेंज 8 कंपनीज रही है। अगर टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, नंबर 1 पे एडवांसर के अंदर टीआरजी है जिसने 20 पॉइंट ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे सिनर्जी है जिसने 13 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद एमसीबी है जनाब जिसने 13 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद कोलगेट है जिसने 11 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद हुप पावर है जिसने 10 पॉइंट ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें, नंबर 1 पे जनाब पीपीएल है जिसने 31 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे एमईबीएल है जिसने -28 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे एग्रो है जनाब जिसने -24 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद पीएसओ है जिसने -17 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद एचबीएल, सीस, ओजीडीसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं आज के वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स की। नंबर 1 पे आज जनाब WTL है, इसने ₹2.12 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 3.20%। उसके बाद थर्ड नंबर पे जनाब TRG है जिसने ₹116.24 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 1.60%। इसके बाद नंबर था जनाब सीनर्जी जिसने ₹6.53 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 5.83%। उसके बाद नंबर था जनाब FFL का जिसने ₹9.67 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 3.87%। इसके बाद नंबर था जनाब टेली का जिसने ₹15.83 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 2.52%। अच्छा जनाब, कल के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। कल जिन कंपनीज की बोर्ड मीटिंग है, नंबर 1 पे FFBL है, इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग है, 10 to 30 AM के ऊपर मीटिंग है। और मीटिंग का जो एजेंडा है बिजनेस प्लान है 2022। उसके बाद नंबर आता है ICL का जनाब, इसकी मीटिंग लाहौर के अंदर है 11 AM के ऊपर। और मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब मैटर अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट है। इसके बाद नंबर आता है जनाब JSCL का, इसकी जो मीटिंग है कराची के अंदर है 12 PM के ऊपर। और मीटिंग का जो एजेंडा है बजट एंड अप्रूव ऑफ द सेम ऑफ जहांगीर सिटी की। तो जनाब इसके बाद नंबर आता है SSGC का, इसकी मीटिंग 2 PM के ऊपर कराची के अंदर है। और मीटिंग का जो एजेंडा है जनाब दी मैटर अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर DNCC का क्वार्टरली अकाउंट फॉर September 30, 2021 है। तो जनाब ये था कल के लिए 23 दिसंबर के लिए, सॉरी 22 दिसंबर के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल। अच्छा जनाब, आज की इनसाइडर ट्रांजेक्शन को चेक कर लेते हैं 21 दिसंबर की। तो हमारे पास पहले कंपनी जो आ रही है वो ABL आ रही है। इसका जो ट्रेंड है आपके सामने बाइंग के ऊपर है। और आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है जनाब 2,15,500 शेयर्स की बाइंग हुई है 76 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब बाइफो का, तो इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है जनाब। बाइंग हुई है 8,300 शेयर्स की बाइंग हुई है ₹90.93 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है FFL का, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है 5,000 शेयर्स की ₹11.40 की प्राइस के ऊपर।
इसके बाद नंबर आता है जनाब HCL का, तो इसका ट्रेंड सेल के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। सेलिंग हुई है 2,55,000 शेयर्स की 73.31 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है MEBL का, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है जनाब, बाइंग हुई है 300 शेयर्स की। इसके बाद नंबर आता है जनाब MTL का, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है, 260 शेयर्स की बाइंग हुई है। इसके बाद नंबर आता है जनाब ऑक्टोपस का, तो इसका ट्रेंड आपके सामने है, बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है, बाइंग हुई है 1000 शेयर्स की। इसके बाद नंबर आता है जनाब स्पेल का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो ट्रेंड है बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है, सेलिंग हुई है 3240 शेयर्स की। इसके बाद नंबर आता है जनाब TPLT का, इसका ट्रेंड डिटेक्ट नहीं हो रहा है और आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है जनाब। अदर इन ट्रांजैक्शन हुई है 66,75,000 शेयर्स की 50 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। इसके बाद आता है जनाब CLVL का, तो ये ट्रांजैक्शन है 21 दिसंबर की, तो आज की ट्रांजैक्शन को यही क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का FIPI लिपि डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है जनाब बाइंग के ऊपर है। 1.11 US मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। इसके बाद देखते हैं कि किस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग किए, तो जनाब 0.82 की इन्होंने बाइंग की हुई है फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। उसके बाद 0.48 की बाइंग की हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर। इसके बाद चेक करते हैं लोकल डेटा में, तो लोकल डेटा में नंबर 1 पे आता है इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल की नेट पोजीशन आज सेल के ऊपर है, 1.18 मिलियन की सेलिंग की है। जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है जनाब 0.66 मिलियन की, वो है सीमेंट सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का, कंपनीज़ की नेट पोजीशन भी सेलिंग के ऊपर है, 0.24 मिलियन की सेलिंग की है। जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है 0.47 मिलियन की, वो है टेलीकॉम सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है बैंक्स का, तो बैंक्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.47 मिलियन की नेट सेलिंग है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है वो है जनाब 0.21 मिलियन की सेलिंग टेलीकॉम के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब, इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.60 मिलियन की नेट सेलिंग है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है 0.16 मिलियन की, वो की है फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का, तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.40 मिलियन की नेट बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो है 0.40 की फूड सेक्टर। उसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर हजरात का पोजीशन, तो ब्रोकर हजरात की पोजीशन है बाइंग के ऊपर है, नेट 0.24 मिलियन की बाइंग की है। जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है 0.25 मिलियन की, वो है फर्टिलाइजर सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.67 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है 0.49 मिलियन की, वो है टेलीकॉम सेक्टर। तो जनाब ये था आज का FIPI लिपि डेटा जो आपके साथ शेयर किया है। अब आपके सामने आज का 21 दिसंबर का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। मार्केट का जो ओवरऑल रेशियो है जनाब 54% है, जो कि कल की निस्बत तो हायर है, लेकिन एवरेज रेशियो से जस्ट थोड़ा सा अभाव है। और सबसे ज़्यादा जिस कंपनी का रेशियो नज़र आ रहा है मुझे जनाब वो है 58% यूनिटी का। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब 57% लकी सीमेंट का। उसके बाद 53% TRG का। तो ओवरऑल रेशियो मार्केट का इनकरेज से जस्ट अभाव है, तो एक अच्छा रेशियो है। अब देखते हैं कल मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। तो जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, जिस पैटर्न के ऊपर की है जनाब वो है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर, कल की वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इंडेक्स के पास यहाँ पर रेजिस्टेंस है 44,500 के अराउंड, 44,500 के अराउंड इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है, जो कि अवली बेस के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडेक्स ने इस लेवल को सस्टेन नहीं किया तो इंडेक्स अगेन रिवर्स हो सकता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि इंडेक्स ने सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग के अंदर इसको सस्टेन भी किया, लेकिन दूसरे सेशन के अंदर आफ्टर 12 PM इंडेक्स इसको सस्टेन नहीं कर सका और यहाँ पर इंडेक्स को सेलिंग का सामना करना पड़ा। और इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग जो दी है वो नेगेटिव दी है और अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब 44,177 के ऊपर। अच्छा साइन नहीं है और कल मुझे इंडेक्स जो है अंडर प्रेशर लग रहा है और मुझे लग रहा है कि इंडेक्स एक बार जो अगेन वो रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। तो आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी कर रखनी है। इंडेक्स के पास कल जो सपोर्ट बनेगी जनाब वो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ बनेगी 44,000 की फर्स्ट सपोर्ट बनेगी इंडेक्स के पास। उसके बाद जो सपोर्ट बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी
43,720 43,720 की इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट बनेगी। फिलहाल इंडेक्स की पोजीशन अगेन जो है वो अलार्म हो चुकी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कल दो एक बार के काम कीजिएगा, अपने स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ जनाब, इंडेक्स के बाद रेजिस्टेंस तो वही बनती है जहाँ से इंडेक्स ने आज रिजेक्शन फेस किया है जनाब। 44,500 का लेवल, 44,500 का लेवल है। इंडेक्स को कल सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर कल इंडेक्स आवरली बेस के ऊपर 44,500 के ऊपर ट्रेड करे तो कुछ उम्मीद बरकरार रह सकती है, वरना अदरवाइज इंडेक्स अगेन स्टॉप एंड रिवर्स होता हुआ मुझे लग रहा है। और मुझे तो कल साफ आपको बता देता हूँ एडवांस के अंदर ही, मुझे कल नेगेटिव सेशन एक्सपेक्टेड है। ठीक है जनाब। और इंडेक्स का जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 98.46 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। वॉल्यूम के अंदर भी डिक्लाइन है। आरएसआई को चेक कर लेते हैं, एमएसीडी को चेक कर लेते हैं। आरएसआई आपके सामने 48 है, आरएसआई भी डिक्लाइन हुई है। और एमएसीडी की डाइवर्जेंसेस अभी तक पॉजिटिव है। और जो क्रॉस ओवर बना हुआ है हिस्टोग्राम का, अभी तक स्ट्रॉन्ग क्रॉस ओवर जो है वो बना हुआ बरकरार है। ठीक है जनाब। तो मेरे हिसाब से कल आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी बेहतर रहेगी, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जैसे चाहें आप स्ट्रेटेजी सेट करें। ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।